जन्नत का वजूद या जन्नत की नॉलेज हमें सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताबों में से ही मिलती है। हमारे मज़हब के अंदर जन्नत का जो कॉन्सेप्ट है उसकी अंडरस्टैंडिंग हमें सिर्फ कुरान में से ही मिलती है। जन्नत के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन रसूलुल्लाह को ये बताते हैं कि जन्नत वो जगह है जहाँ पे तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजीम शान सल्तनत देखोगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बताते हैं कि जन्नत वो जगह है जो लोग वहाँ पहुँचेंगे उनके लिए आलीशान महल होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि जन्नत वो जगह है कि जहाँ पे तुम्हें दो दो बाग मिलेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि वहाँ पे तुम्हें तरह तरह के फल मिलेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वहाँ पे तुम्हारे खिदमत गुजार तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। जन्नत वो जगह है कि जहाँ हम अपनी पीक जवानी के ऊपर होंगे। जन्नत वो जगह है जहाँ पे हमारे चेहरे पे कभी झुर्रियाँ नहीं आएंगी। जन्नत वो जगह है जहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हमेशा के लिए जिंदा रखेंगे। जन्नत वो जगह है जहाँ पे हमारे महलों के नीचे नहरें बह रही होंगी। जन्नत वो जगह है जहाँ पे बाला खाने होंगे। जन्नत वो जगह है जहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको शराब पिलाएंगे, वो तरह तरह की रखी हुई होगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कुरान में जन्नत को इस तरीके से बताते हैं, ये वो जगह है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हाथों से बनाया है। जिस दुनिया को हम अपने हाथों से बना रहे हैं और लगे हुए हैं इसको जन्नत बनाने के लिए कि ये किसी तरीके से हमारी जन्नत बन जाए। और हम इस दुनिया में चाहते क्या है? हम इस दुनिया में ये चाहते हैं कि हमारा एक बड़ा सा महल हो। हम ये चाहते हैं कि हमारे महलों के नीचे जो है नहरें बह रही हों। हम ये चाहते हैं कि हमारे महल के आगे दो बाग हों। हम चाहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द नौकर चाकर घूम रहे हों। हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी जो है उसमें हमें नौकरी ना करनी पड़े। हम चाहते हैं कि हम कभी बूढ़े ना हो। हम चाहते हैं कि हम कभी मरे ना। यही सब कुछ हम चाहते हैं इस दुनिया के अंदर, और इसी चीज को हम अचीव करने के लिए जवानी से ही लग जाते हैं। पर जब हम इस दुनिया के अंदर 70 साल जीते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सिर्फ 26,000 दिन देते हैं इस दुनिया के अंदर रहने के लिए। उन 26,000 दिनों में से 14 साल तो हमारी छोटी उम्र में ही गुजर जाते हैं, तो वो तो वहां निकल गए, तो बाकी रह गए कुछ 17,000 दिन। 17,000 दिन में से कुछ 7-8 हज़ार दिन चले जाते हैं वो 8 से लेकर के शाम के 5 बजे तक की नौकरी के अंदर, और जो बाकी घंटे रह जाते हैं उसमें से 8 घंटे हम सो के गुजार देते हैं। इतने से दिनों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें भेजा है यहाँ पे, और यहाँ पे आकर के हमारी जिंदगी जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आजमाइश में डालकर के हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी डेस्टिनी हमारे हाथ में दे दी है कि डेस्टिनी तुम्हारे हाथ में है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने लिए फरमाते हैं कि ज्यादती तो मैं किसी के साथ नहीं करूंगा। ज्यादती रब्बुल आलमीन किसी के साथ नहीं करते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कुरान में फरमाते हैं कि जो मुसीबतें तुम्हारे ऊपर आती हैं वो तुम्हारी ही वजह से आती हैं। अल्लाह मियाँ का कोई लेना देना नहीं है उसमें। जैसे अमाल करोगे वैसी वैसी मुसीबतें तुम्हें दिखा दी जाएंगी इसी दुनिया के अंदर। जितना क्रेडिट यहाँ पर तुम लोगों ने कम किए हैं, यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन उस क्रेडिट को इक्वल कर देंगे, दोनों जगह से इक्वल कर देंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन। और यही अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाते हैं कि तुम अपने अमाल ही को यहाँ से लेकर के जाओगे, तो जो भी तुम यहाँ पे हरकतें करते हो बुरी, उसका नतीजा तुम्हें यहीं मिलेगा। अगर तुम्हारे सामने तुम्हें नहीं दिखाई देगा तो तुम्हारी जनरेशन में कहीं दिखाई दे जाएगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का निज़ाम है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने आप को कहते हैं हकमुल अदल। हकमुल अदल ये बहुत बड़े अल्लाह रब्बुल आलमीन की दो बहुत बड़ी सिफतें हैं, और इन सिफतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन यही कहते हैं कि हकमुल अदल है अल्लाह रब्बुल आलमीन। किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब की जो तरतीब है सुभान अल्लाह, वो इस तरीके से है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी तारीफ को लेते हुए आते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन 3 लोगों का जिक्र करते हैं, और उस जिक्र के दरमियान में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें पैगंबरों की कहानियां सुनाते हैं। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अहकामात को देते हुए और इसी दौरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हीं 3 लोगों का जिक्र करते हैं, 1 2 3, कि जो भी शख्स ये कहता है कि मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूँ और रोज़ आखिरत पे लाता हूँ ईमान, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अहकामात को पूरा नहीं करता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन यही फरमाते हैं अपने कुरान के अंदर, जब आले इमरान की कहानी हमें सुनाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन, वो एक बहुत खूबसूरत कहानी आले इमरान की, क्योंकि आले इमरान एक बहुत इज्जतदार फैमिली है हमारे मजहब के अंदर। पूरे खानदान का नाम पे एक सूरत बना दी है, जिन सूरतों को अल्लाह रब्बुल आलमीन पैगंबरों के नाम पे उतारता है, एक एक पैगंबर के नाम। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो तीसरी सूरत अपने कुरान के अंदर में आले इमरान के अंदर आले इमरान फैमिली की जो है वो हमें सूरत सुनाते हैं, क्योंकि इमरान की फैमिली एक बहुत बड़ी फैमिली है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हुए और अपने आप को बैठ करके ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं। चाहे हमारी हरकतें मुसलमानों जैसी हों कि ना हो, लेकिन हम कहते यही हैं कि हम मुसलमान हैं, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें कम से कम इस काबिल समझा हुआ है कि हम मुसलमान कहते हैं अपने आप को, चाहे हम उसकी इबादत करते हो कि ना करते हो, चाहे हम उसके अहकामात को मानते हो कि ना मानते हो। लेकिन हम बैठे हैं और लोगों के ऊपर उंगलियां उठा उठा करके और अपनी कानों को दूसरी जगहों पर लगा लगा करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इस दुनिया के अंदर।
اور ایک دن آئے گا کہ ہم یہاں سے پیک اپ کر کے نکل لیں گے، اور دوسرا دن آئے گا کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اور تیسرا دن آئے گا ہم بھولائے جا چکے ہوں گے، اور چوتھا دن آئے گا ایک نئی جنریشن آ چکی ہوگی، اور پانچواں دن آئے گا کہ ہم قیامت کے دن میں کھڑے ہوئے ہوں گے اور اللہ رب العالمین ہم سے پوچھ رہا ہوگا کہ تم نے اس قرآن کو پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا، اس کو فالو کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، یہی پوچھ رہا ہوگا وہ ہم سے اس دن کے اندر۔